देखिए, इट वॉज योर होमवर्क। जीपी में जीएम का है, लेकिन ये कॉम्पिटिटिव लेवल्स के आपके क्वेश्चंस होते हैं बेसिकली, क्योंकि दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू अर्थमेटिक मीन एंड जियोमेट्रिकल मीन। आपका नाम देखो दिस इज, इसमें सैटरडे को भी मैंने जाते जाते ये कहा था कि ये कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चंस हैं, इनमें आपको कुछ नहीं करना है। इधर कुछ नहीं करने का मतलब करना तो बहुत होता है, मेहनत करनी होती है। तो ये पहले आप इनको समझिए कि आपने करना कैसे। देखो सॉल्यूशन, ये देखो वी हैव टू नंबर्स, तो इफ द एम बिटवीन ए एंड बी बी इक्वल टू, अगर आप देखो ना सबसे पहले तो एम अर्थमेटिक मीन क्या होती है आपके, अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई 2 होती है। ये तो अब आपको क्लियर याद होगा। इफ वी हैव टू नंबर्स, अर्थमेटिक मीन का मतलब एवरेज, एवरेज का मतलब जब हमारे पास है ही दो नंबर है तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है। अगर आप एक सिंपल से लैंग्वेज में अगर आप कहें तो ये मीन इज इक्वल टू आपका सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होता है। एक सिंपल सी बात आपका नाम ये आप समझ लीजिए। तो एवरेज अर्थमेटिक मीन वही हुआ, एवरेज मीन। तो इफ वी हैव टू नंबर्स ए एंड बी, सो देयर अर्थमेटिक मीन विल बी आपका नाम दिस इज ए प्लस बी बाई 2। इज इट क्लियर? और वैसे भी अगर आप अर्थमेटिक मीन याद करेंगे, आपने क्या था, इफ ए एम इज आपका इन बिटवीन ऑफ ए एंड बी आप करते थे। आपका इफ अर्थमेटिक मीन ए एम इज इन बिटवीन ऑफ योर ए एंड बी, तो आपका ये हो गया। ओके, अब आप इसके बाद दूसरा आपका क्या, जियोमेट्रिकल मीन। तो जियोमेट्रिकल मीन इज इक्वल आपने क्या होता है, रूट ए बी। याद करिए जरा, जियोमेट्रिकल मीन इन बिटवीन ए बी इज इक्वल आपका क्या है, रूट ए बी है। आ रहा है याद? आ रहा है नहीं आ रहा? क्यों यार? आपका देखो ए जियोमेट्रिकल मीन, बी जब जीपी में होता है तो आपका क्या होता है, कॉमन रेशियो ओवर आपका कॉमन रेशियो इज इक्वल, अगर आपने कॉमन रेशियो किया तो जी एम ओवर ए इज इक्वल टू बी अपॉन जी एम। याद नहीं आ रहा है आपका? देखो तो जी एम स्क्वायर इज इक्वल टू आपका नाम ए बी, तो जी एम इज इक्वल टू रूट ए बी। अभी अभी तो बिल्कुल फ्रेश पड़ा हुआ ये तो है। हाँ, तो फिर आपका तो ये हो गया आपका ना। अब नाउ यू प्लीज कम टू द कंडीशन। कंडीशन आपकी क्या है, क्या आपका देखो ये ए एम इज आपका नाम देखो ए एम इज बी इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ जी एम। ये देखो दिस इज द कंडीशन, द स्टेटमेंट यू राइट आपका नाम ए एम बिटवीन ए है आपका ए बी, तो ए बी ए दोनों में है, तो बी इक्वल टू एन टाइम्स, एन टाइम्स का मतलब देखो आपका नाम ए एन टाइम्स द जी एम आपका हो गया। तो यू पुट द वैल्यू ऑफ हियर, तो नाउ देखो ए प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू एन टाइम ऑफ रूट ए बी। क्लियर है? फाइन। अब आप क्या करेंगे, देखो इसमें a प्लस बी अपॉन, इसको देखो ना, इसको यू ब्रिंग इट डाउन ना, देखो 2 इंटू रूट ए बी इक्वल टू एन अपॉन 1 हो जाएगा। कुछ नहीं है, इसके नीचे आप 1 मान लीजिए, आपका नाम देखो 10। अब यहाँ पे आपका क्या होगा, देखो आपका सबसे बड़ी बात है, टेक्निकली आप कहेंगे कि आप इसको रूट ए बी को क्यों लेकर के आए, आप नीचे क्यों लेके आए। अब आप देखो सिंपल सी बात है, a प्लस बी का होल स्क्वायर आप कब करते हैं, व्हेन यू हैव a स्क्वायर प्लस 2ab और नाउ प्लस b स्क्वायर होता है। अब आप देखो इसको अगर आप रूट a प्लस रूट b का स्क्वायर अगर आप कर दें तो क्या होगा, रूट a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट ए इंटू रूट बी और प्लस देखो रूट बी का स्क्वायर। तो ना देखो दिस इज द, ये आपका a प्लस 2 रूट ए बी और ना देखो प्लस बी, तो रूट ए प्लस रूट बी का स्क्वायर आपका ये होगा। क्लियर? ऐसे अगर आप रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर करेंगे आपका क्या हो जाएगा, ए माइनस 2 रूट ए बी और आपका प्लस बी, क्योंकि एक्चुअल में अगर आप इसको देखें तो रूट ए का स्क्वायर और आपका रूट बी का स्क्वायर होगा। सो नाउ देखो दिस इज ए माइनस 2 रूट ए बी एंड प्लस बी। पहले इन चीजों को डिटेल्स को जानना जरूरी है, उसके बाद फिर मैंने व्हाट आई सेड टू यू आपका ना देखो दिस इज द, सर आपने ये क्यों समझाया, ये समझा, ये इसके लिए समझाया ना, ये देखो आपका क्यों उसको नीचे लाया हूं मैं। हाँ तो क्यों, उसको- अभी देखो ना आप, ये देखो अब आप क्या करेंगे, ये चीजें आपको सारी चीजें 9th में बता देनी चाहिए। जो आपके बड़े बड़े महान नेताओं ने जो ये कंपोनेंटो डेविडेंडो और रेशियो प्रोपोर्शन के चैप्टर खत्म किए हैं, ये तो अभी मैं जब घर से आ रहा था हनुमान मंदिर के सामने मुझे एक, पहले एवीएम स्कूल में बिस्ट्री जी पढ़ाते थे,
अब उनका जॉब गवर्नमेंट में लग गया है, उनके साथ भी मैं यही बात कर रहा था, यार आप सरकारी स्कूल के टीचर हैं, आप क्यों नहीं करते हैं, सरकार को क्यों लिख के नहीं देते हैं, ये सिलेबस की ऐसी तैसी मार दी है। प्राइवेट में, प्राइवेट से हम लोगों से सरकार को वो चाहिए, पैसा चाहिए, लेकिन सुनेंगे नहीं। गवर्नमेंट वालों को क्या, उनसे तनख्वाह चाहिए, लेकिन वो बोलते नहीं, मुंह नहीं खोलते, उनको तो जितना कम सिलेबस हो जाए उतना बढ़िया है। तो आपका देखो अप्लाई, ये देखो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो ऑन बोथ साइड्स। ये मैंने परसों भी कहा था कि जब तक आपको ये चीजें नहीं पता होंगी तब तक आप कर ही नहीं सकते। अब कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का मतलब क्या है, देखो इफ ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, तो आपका कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो में क्या था, a plus b upon a minus b is equal to c plus d upon c minus, this is called the componendo and dividendo। componendo का मतलब प्लस और डिविडेंडो का मतलब माइनस। जब आप खाली कंपोनेंडो करेंगे a plus b upon b होगा और c plus d upon d होगा। जब आप डिविडेंडो करेंगे a minus b upon b और c आपका c minus d upon d होगा। और जब डिवाइड करेंगे तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो बन जाएगा। देखो आपका अब क्या, देखो ये कंपोनेंडो, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, तो देखो आपका a प्लस बी और प्लस 2 रूट ए बी अपॉन, देखो a प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन n माइनस 1। सर फिर से क्या तो फिर से क्या फिर से ये क्या बताया आपने, कंपोनेंट मतलब कि प्लस और डिविडेंड मतलब कि माइनस। हाँ ठीक ये होता है जैसे आपका a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी होता है। अगर इफ यू आर अप्लाइंग द कंपोनेंडो करेंगे तो आपका ऐसे फॉर्मूला होता है a प्लस बी अपॉन बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन डी। और अगर आप इसी में a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, डिविडेंडो अगर आप यूज करेंगे, आपका इसका मतलब a माइनस बी अपॉन बी इज इक्वल टू सी माइनस डी अपॉन डी। अब इस इक्वेशन को आप इससे डिवाइड कर दीजिएगा तो आपका नाम ये कंपोनेंडो डिविडेंडो बन जाता है। ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन पहले 9th में था ये चैप्टर में, लेकिन वही है, सरकार को तो काम ऐसे करने हैं कि जिसमें बिल्कुल हींग लगे ना फिटकरी और रंग चोखा आ जाए, ये है। तो देखो अब ये फॉर्मूला देखो बन गया, देखो ये ऊपर वाला जो फॉर्मूला यू आर लुकिंग, आपका न्यूमरेटर आपका क्या हो गया, देखो a रूट ए प्लस रूट बी की पावर n अपॉन देखो रूट ए माइनस रूट बी की पावर n इसे कर देखो n प्लस 1 अपॉन n माइनस, सॉरी ये 2 हो गया, n क्यों कर रहा हूँ मैं, अभी फीवर है मुझे, हाँ जरा ध्यान से देखिएगा। आपका देखो ये हो गया। अब आप क्या करेंगे, इसमें टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स करेंगे। देखो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं आपका, देखो ना स्क्वायर रूट आपका, स्क्वायर रूट निकालने का मतलब क्या हो गया, 1/2 कर देंगे आपका। इसका मतलब सिर्फ यहाँ से आपका दिस स्क्वायर यू कैन रिमूव फ्रॉम हियर, आपका देखो ना ए, और ये आपका क्या होगा nth रूट, ये देखिए हो गया, क्लियर हो गया। अब आपका देखो ना फिर देखिए आपका नाम ये अगेन यूजिंग C and D on both sides, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो फिर आप यूज कर रहे हैं, देखो आपका नाम तो रूट ए प्लस, अब आप कहेंगे ये क्यों कर रहे हैं दोबारा, क्योंकि ए और बी का रेशियो निकालना। देखो देखो इसलिए हमें ये करना पड़ रहा है आपका नाम, देखो दिस दैट्स व्हाई वी आर डूइंग दिस। ये माइनस इक्वल टू देखो रूट एन प्लस 1 प्लस देखो रूट एन माइनस 1, आपका रूट एन प्लस 1 और माइनस ये देखो रूट एन प्लस 1, ये प्लस है आपका। अब देखिएगा बी से बी खल्लास हो गया, देखिए तो देखो ये रूट ए प्लस रूट ए, आपका देखो रूट ए प्लस रूट ए अपॉन, अभी देखो मैं एक बच्चे की तरह ही समझा रहा हूँ आपको कि जैसे बच्चों को समझाते हैं, माइनस माइनस का प्लस आपका देखो ना, और माइनस माइनस का प्लस, ये को देखो इसको बिल्कुल देखो रूट एन प्लस 1 प्लस रूट एन प्लस 1 अपॉन रूट एन प्लस 1 माइनस रूट एन प्लस 1, आपका देखो ये रूट ए से रूट ए कैंसिल, देखिए आपका सही रेज मत करिए। नहीं ये इसको नहीं कर रहा हूँ, ये वो तो आपका उसमें आ जाएगा मोबाइल में, इसीलिए तो आपका वीडियो आपको बना करके दे रहा हूँ।
घर जाकर के आपको दिक्कत नहीं होगी। नाउ देखिएगा, अब दिस इज ये आपके पास रूट ए प्लस रूट ए अपॉन देखो ये रूट बी प्लस रूट बी इज इक्वल टू क्या कहते हैं रूट एन प्लस वन प्लस रूट एन प्लस वन ओवर रूट एन प्लस वन माइनस रूट एन प्लस वन। देखो तो ये वन रूट है टू रूट ए अपॉन देखो टू रूट बी इक्वल टू रूट एन प्लस वन आपका पूरा है आपका देखो ना दिस इज द होल वन अपॉन आपका ओवर आपका देखो रूट एन प्लस वन और माइनस रूट एन प्लस वन। ये देखो अब टू से टू ये भी खल्लास हो गया। देखिए अब यहां पे क्या करिएगा आपका फिर देखो अभी आ गया देखो ए और बी। अब आप अगेन व्हाट यू हैव टू डू स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड्स करेगा। देखो स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड्स किया तो देखो अपना रूट ए अपॉन रूट बी का रूट एन प्लस वन प्लस रूट एन प्लस वन का होल स्क्वायर ओवर रूट एन प्लस वन और आपका देखो ना माइनस रूट एन प्लस वन का सॉरी प्लस है होल स्क्वायर। रूट से टू आपका कैंसिल होएगा क्योंकि रूट विल बी कन्वर्टेड इनटू वन बाई टू या रूट ए का स्क्वायर क्या होता है रूट ए इंटू रूट ए हुआ ट्वाइस यू हैव टू राइट। तो देखो आपका ए बाई बी। अब आप नाउ यू आर जस्ट टू योर डेस्टिनेशन मीन्स आंसर की तरफ आप पहुंच रहे हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर देखो ए का स्क्वायर देखो आपका नाम ये प्लस टू इंटू ए देखो आपका नाम दिस कहीं है मैंने थोड़ा सा गलती तो नहीं की एन माइनस वन तो देखो तभी तो मैं ये या वहां जाकर के मुझे पता लगा देखो आपका नाम बिल्कुल ये सर क्या गलती की आपने n माइनस वन में? हाँ इसीलिए थोड़ा सा प्रिकॉशन मैं तो बुखार में हूँ। आप जरा ध्यान से देखिए तो यहाँ जाकर के पता लगा मुझे देखो आपका नाम देखो दस जब डिविडेंड है इनके नीचे तो डिनोमिनेटर में आपका n माइनस वन है तो n माइनस वन n माइनस वन n माइनस वन n माइनस वन सब में होगा। ये आपको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा 9 प्लस n माइनस वन का होल स्क्वायर। ये तो मैं वो क्यों ये कैंसिल क्यों नहीं होगा करके ये दिमाग में तुरंत आ रहा है आपका देखो ना देखो n प्लस वन रूट का स्क्वायर माइनस टू इंटू एन प्लस वन इंटू देखो n माइनस वन और आपका 9 प्लस रूट n माइनस वन का होल स्क्वायर कंपोनेंट सर ये क्या हो गया आपने ये क्या कर दिया क्या कर दिया मैंने रूट प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस टू इंटू अंडर रूट n प्लस वन। अरे यार a प्लस बी का होल स्क्वायर a की वैल्यू यहाँ पे रूट n प्लस वन है और b की वैल्यू आपका हियर n माइनस वन है। ये देखो a प्लस बी का a स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर a स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर है लगा रहे हैं। ये आप लोगों की गलती नहीं है ये सिलेबस जिसने डिजाइन किया उसकी गलती है। नाउ प्लस टू इंटू देखो अंदर फिर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्मूला लगा ये देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। समझ रहे हैं? हाँ अगर और ओपन करके बताना है तो बताइए ना। देखो n माइनस वन इसका स्क्वायर का होता है स्क्वायर रूट विल बी रिमूव्ड इनटू आपका ना वन बाई टू आपका तो ये कैंसिल हो जाएगा ओवर। ये देखो दस ये n प्लस वन ये बिल्कुल वही आपका होगा एक्चुअल में। अगर ये नहीं देखो n प्लस वन का आपका देखो स्क्वायर है तो n प्लस वन का स्क्वायर एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू वन बाई टू। ये देखो आपका नाम दिस n प्लस वन ये ऐसे आते हैं। कई लोग क्या करते हैं जो ज़्यादा विद्वान बच्चे हैं जिनको मैथ से कोई लेना देना नहीं है और मैथ ली हुई है पड़ोसी के बच्चे ने ली है तो माँ बाप ने कहा तू भी लेगा मैथ आगे जाके इंजीनियर बनेगा। ये देखो n प्लस ऐसे भी करते हैं क्योंकि बेस इज ऑलवेज डिपेंड अपॉन द पावर। इसका मतलब आपका क्या रूट के अंदर n प्लस वन को आपका ट्वाइस यू राइट ट्वाइस तो 4 होता है 4 को क्या लिखते हैं आप 2 इंटू 2 लिखते हैं आफ्टर मेकिंग ए ग्रुप देन इट विल कम आउट स्क्वायर रूट में। तो बिल्कुल वही है जो आप यहाँ पे इसको ऐसे देख रहे हैं आपका नाम देखो ये है आपका देखो ये इसको 9 प्लस टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब इसको अगर आपका देखो कई बच्चों को तो यही समझ में नहीं आता ये हुआ कैसे एक्चुअल में। आपका देखो ये n प्लस वन ये पूरे एक ही रूट के अंदर लिखिए इसको आपका देखो n माइनस वन ए देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो n का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर इक्वल टू n स्क्वायर और माइनस वन ये देखो रूट के अंदर आ गया।
अभी आ गया तो देखो दिस रूट एन स्क्वायर माइनस वन और आपका देखो प्लस ये आपका एन और माइनस वन होगा, वन इज कैंसिल, वन इज कैंसिल, वन एन टू एन आपका देखो ए दिस इज टू एन और प्लस टू इंटू एन स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन प्लस एन इज टू एन आपका देखो ना प्लस टू एन स्क्वायर माइनस वन हो गया। देखो आपका ना टू कॉमन in the numerator and denominator both. ये देखिए a upon b is equal to 2 you have taken common n plus root over आपका नाम देखो this is 2 into n plus ये देखो n square minus 1 आपका देखो this is my god ये भाई ये देखो ए बाई बी इससे बड़ा आपका देखो एन प्लस रूट एन स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन माइनस देखो एन स्क्वायर, थोड़ा सा भी नजर हटी दुर्घटना घटी तो ए रेशियो बी अभी देखो आ तो गया ए रेशियो बी इज इक्वल टू एन प्लस एन स्क्वायर माइनस वन रेशियो एन माइनस एन स्क्वायर माइनस वन दिस इज ये कुछ नहीं, लेकिन आपको सबसे पहली बात है कि डिविडेंडो एंड कंपोनेंडो आपका क्लियर होना चाहिए, आपका तब जाकर के ये सवाल होंगे। सरकार ने तो आपके रास्ते ही काट दिए हैं तो आप कहां से इनको ओके डू इट प्लीज। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक आफ्टर दिस क्वेश्चन इज प्रॉपर्टीज ऑफ जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन। आपका नाम देखो दिस इज इसमें आपका नाम इफ a, b, c, d बी इन जीपी, अगर ये आपका जीपी में है आपका नाम देखो एंड के इज नॉन जीरो, अगर और आपका ये अगर के आपका नॉन जीरो है आपका नाम देखो नंबर नॉन जीरो नंबर तो उस समय आपका क्या होगा ये देखो ए के हो जाएगा, दिस इज बी के, दिस इज सी के, सॉरी सी के और डी के, ये देखो आपका ये भी आपके क्या होंगे आर इन जी के। उसके बाद आपका ये मल्टीप्लाई हो गया तो ए अपॉन के, बी अपॉन के, सी अपॉन के, डी अपॉन के, आर इन जीपी, ये भी आपका जीपी में होंगे। देखो आपका तो इसका मतलब सिंपल सी बात 1 अपॉन ए, 1 अपॉन बी, 1 अपॉन सी, 1 अपॉन डी, ये भी आपका जीपी में होंगे आपका देखो आपका। उसके बाद आपका ए की पावर के, बी की पावर के, सी की पावर के, डी की पावर के, ये प्रॉपर्टीज को जब तक आप याद नहीं करोगे, लर्न नहीं करोगे, तब तक आपका कुछ नहीं होगा, ये याद रखिएगा। मैं कितनी मेहनत आपके साथ कर लूं, प्रॉपर्टीज इज लाइक ए फॉर्मूला, फॉर्मूला इज लाइक ए टूल। टूल का काम क्या है, किसी चीज को मेक इट इजी, तो वो सवाल को आपको करने में मदद करता है, आपका कन्वीनियंट करता है। तो ये चीजें आपको पहले ये ऐसे होती हैं, अभी घुसो नहीं ये कैसे होती हैं, ये ऐसे होती हैं। तो कैसे होती हैं तभी बताया जाएगा जब स्कूल में आपको ऐसे होती हैं किसी ने बताया होगा, सिंपल सी बात है। तो नाउ दिस इज, अब इसका आप कहेंगे एक का मैं प्रूफ करके भी आपको बताता हूं। देखो आपका दिस इज ये फर्स्ट वाले का प्रूफ आपने कहा, लेट स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी आर इन आपने जीपी बोला आपका नाम देखो दिस इज। इसका मतलब क्या हुआ, आप क्या करते थे आपका नाम देखो दिस, देन कॉमन रेशियो इज इक्वल टू आप क्या करते थे, कॉमन रेशियो करते थे ना, याद है। तो आपका देखो सेकेंड टर्म ओवर फर्स्ट टर्म इक्वल टू आपका थर्ड टर्म ओवर सेकेंड टर्म इक्वल टू फोर्थ टर्म ओवर थर्ड टर्म करते थे। तो आपका बी अपॉन ए आपका क्या करते थे, बी अपॉन ए इज इक्वल टू सी अपॉन बी इज इक्वल टू डी अपॉन सी, ये तो करते थे। और ये इज इक्वल आपका क्या होता था, ये आपका इक्वल टू आर, कॉमन रेशियो ही होता था आपका नाम देखो दिस। क्लियर है, यही तो करते थे आप। जीपी आपने पढ़ा ही क्या, जीपी में आपने ये तो पढ़ा कि जीपी में आपका कॉमन रेशियो जो कॉमन रेशियो करते हैं। अब अगर आपने देखो लेट के बी, आप यहाँ पे के बी नॉन जीरो नंबर है आपका, देखो ना दिस इज ये मल्टीप्लाइंग टू
ऑल जितने भी आपका देखो टर्म्स, जितने भी टर्म्स है सारे जितने भी टर्म्स है, अगर इनमें आप क्या कर दें, इनको मल्टीप्लाई कर दें, आपका नाम देखो दिस, तो ये क्या हो जाएगा, देन वी विल गेट, आपको क्या प्राप्त होगा, आपका नाम देखो दिस इज ए के, बी के, सी के, डी के, और ये भी क्या होगा, विल बी इन जीपी, ये भी जीपी में होगा, आपका नाम देखो दिस इज। इसका मतलब अगर आप ध्यान से देखें तो जब आप कॉमन रेशियो की बात करेंगे तो कॉमन रेशियो आर इज इक्वल क्या हो जाएगा, बी के अपॉन ए के, या आपका कॉमन रेशियो इज इक्वल सी के अपॉन बी के, या कॉमन रेशियो इज इक्वल आपका देखो ना डी के अपॉन आपका क्या हो जाएगा सी के, तो के से के कैंसिल कर दीजिएगा, अपना देखो आपके पास क्या है, बी अपॉन ए, आपके पास क्या है, सी अपॉन बी, तो आपका ये क्या गया, कॉमन रेशियो आ गया ना, तो इसका मतलब वो जीपी में है, आपका ना देखो दिस इज क्लियर हो गया। क्लियर। अब इसके बाद देखो, जैसे अभी आपकी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट होती है, देखो क्वेश्चन है आपका, यू हैव ए क्वेश्चन कि ना ये इफ ए कॉमा बी कॉमा सी आर इन जीपी, अगर ए कॉमा बी कॉमा सी आपका जीपी में है, आपका नाम देखो, देन प्रूव दैट, आपको प्रूव दैट आपका देखो ना 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल 1 अपॉन बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ये देखिए क्या ये हो सकता है, आपका ये पॉसिबल है, ये आपको ये देखना है, तो कैसे आप कैसे सोचते हैं इसको, सिंपल सी बात है, देखो आपका नाम देखो, अब आप जीपी की बात करते हैं, देखो आपने सॉल्यूशन अब कर देखो, इफ ए कॉमा बी कॉमा सी आर इन जीपी, तो आपका देयरफॉर आपका अगर आप कॉमन रेशियो इज इक्वल टू यू आर राइटिंग आपका नाम द कॉमन रेशियो, आपका नाम तो क्या हो जाएगा, बी अपॉन ए इज इक्वल टू आपका देखो नाम सी अपॉन बी, आपका क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल आपका क्या हो गया, भाई जियोमेट्रिकल मीन भी तो ऐसे ही निकालते थे आप, मेन फंडा ही आपका नाम जो 3 नंबर्स के लिए आपका नाम देखो तो ये है जीपी में। अब आपका देखो इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन का लेफ्ट हैंड साइड लीजिएगा, व्हाट इज दैट 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और प्लस ये देखो 1 अपॉन बी स्क्वायर। ये आप क्या करेंगे, आपके पास इसको फर्स्ट यू टेक द एलसीएम, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इनटू आपका देखो आपने बी स्क्वायर ले लिया, दिस इज कैंसिल वन टाइम, व्हेन डिफरेंट डिनोमिनेटर्स यू हैव, तो ये मल्टीप्लिकेशन ऐसा लगता है जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की तरफ, तो देखो इफ इट इज गोइंग वन टाइम तो ये बचा आपके पास बी स्क्वायर बन जाए बी स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो गया, तो देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्लियर, इससे क्या होगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, तो देखो आपका ए स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ देखो दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह में आपका यू कैन पुट दिस, आपका देखो ए सी, और आपका देखो ए दिस इज द ए सी, आपका देखो ना ए, अब आप क्या करेंगे, देखो दिस इज ए स्क्वायर अपॉन आपका देखो ना दिस ए स्क्वायर अपॉन, यहाँ देखो यहाँ से आपने ए यू हैव टेकन कॉमन, तो नाउ द एंटायर बैलेंस इज आपका देखो ए सी एंड इनटू देखो ए सी हो गया, ए और ए आपका ए स्क्वायर से आपका दिस इज कैंसिल, तो 1 अपॉन देखो आपका दिस इज द सी इनटू ए माइनस सी हो गया, आपका नाउ देखो दिस, तो नाउ देखो दिस 1 अपॉन ए सी द ए सी और माइनस आपका देखो नाउ दिस द सी स्क्वायर, अगेन रिवर्स इफ यू आर कीपिंग द वैल्यू, ए सी की वैल्यू आपकी क्या होगी बी स्क्वायर, तो ना देखो बी स्क्वायर माइनस सी, बी स्क्वायर सॉरी और माइनस सी स्क्वायर, आपको लाना क्या था आर एच एस ये तो करने पे होगा, ये ऐसे नहीं होगा कि आपका ना जो है, इसीलिए कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए बच्चा कहता है कि यार हम तो निकल, अच्छा सर आपने वो सब क्यों समझाया था, मतलब क्या है वो, ये सब इसकी प्रॉपर्टी इनके बेस पे होती है, किसकी प्रॉपर्टी है, किसकी ये क्या लिखा हुआ जीपी की प्रॉपर्टी, किसकी प्रॉपर्टी,
पढ़ा रहा हूँ जीपी तो एपी की थोड़ा ना लिखूंगा ये सब प्रॉपर्टीज हैं कि अगर हाँ। ऐसा हो तो ये हाँ सब जी ठीक है। एग्जैक्टली। If a comma b comma c are in GP, prove that a square into b square into c square into 1 upon a cube plus 1 upon b cube plus 1 upon c cube equal to a cube plus b cube plus c cube। सबसे पहले लॉजिक को समझिए, कॉन्सेप्ट को समझिए, फंडामेंटल अपने क्लियर करिए और मैथमेटिक्स अपने आप ही। और मैथमेटिक्स जैसा सब्जेक्ट आपका क्लियर हो गया तो फिजिक्स और केमिस्ट्री, क्योंकि मैथमेटिक्स ऑलवेज टीचेस हाउ वी हैव टू डू द लेबर, how we have to do the practice, how we have to make the hard efforts। जिसको सीख गया उसको अपने आप ही ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मैं बैठा हुआ हूँ ना, जब मैं इतने फीवर में आपको पढ़ा सकता हूँ तो आपको तो आगे जाके कैरियर बनाना है। बना दो इफ a कॉमा बी कॉमा सी आर इन जीपी, तो देयरफॉर आपका क्या हो जाएगा b स्क्वायर इज इक्वल टू सीधा सीधा ए सी। दिस रिलेशन यू हैव टू राइट आपका नाम है। ये रिलेशन आती कहां से है? व्हेन यू डू आपका नाम देखो कॉमन रेशियो इज इक्वल टू यू टू कॉमन रेशियो। है ना, इतना तो दिमाग में आ रहा है, क्लियर हो गया। अब आपका देखो यहां यू कम हियर आपका ना देखो ऑन द राइट हैंड साइड आपका ना देखो, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में आपका देखो ना दिस द ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 1 अपॉन देखो आपका ना दिस द ए क्यूब प्लस 1 अपॉन बी क्यूब और प्लस 1 अपॉन सी क्यूब। ये हो गया जी। अब आपको क्या करना है बोलिए? बी स्क्वायर की वैल्यू इसको पहले अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आपका देखो दिस इज ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन बी क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन सी क्यूब। इससे ये खल्लास हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो ये आपका क्या जाएगा ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस अपॉन ए ओके ना देखो इससे आपका ये खल्लास हो गया, तो आपका ए स्क्वायर बी सी स्क्वायर अपॉन बी और प्लस इससे दिस कैंसिल, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी अपॉन ना सी नहीं रहेगा। अच्छा सी नहीं होगा, सी नहीं रहेगा सर, सी नहीं रहेगा ना, ओहो वहाँ भी ए नहीं रहेगा बी नहीं रहेगा सर। हो गया। हाँ ये देखिएगा अब बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है आपके पास ए सी, ठीक हो गया। प्लस यहाँ पे ए स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन यहाँ पे बी, इसको ऐसे रहने दो, ठीक हो गया। अब आप करो, आप इसको क्या कर सकते थे देखो, अब थोड़ा सा दिमाग लगाते एसी का होल स्क्वायर कर देते देखो, ठीक हो गया। और आपका नाम देखो दिस इज ये प्लस आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन, अब बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर की जगह में फिर आप क्या कर दीजिए ए सी अपॉन सी। अभी मेरा टारगेट पूरा नहीं हुआ, अभी मेरा टारगेट इसलिए देखो इससे ये कैंसिल हो गया तो आपका ना, तो आपका देखो सी क्यूब आ गया, ये देखो ये क्या हो जाएगा बी क्यूब। देखियो अरे ये बी स्क्वायर एसी की जगह में आपका यू हैव टू पुट इन प्लेस ऑफ तो बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर का स्क्वायर हाँ 4 हुआ, फिर नीचे हाँ, से एक बी कर अभी देखो ओके नाउ प्लस। अब आपका देखो ये क्या सी से सी खल्लास हो गया, और देखो आपका ये क्यों अब एक भी इफ पावर हैज ए पावर सो नाउ दे आर मल्टीप्लाइड टू आपका नाउ देखो ईच अदर, दिस इज द थर्ड एक्सपोनेंट लो, इससे एक पावर कैंसिल हो जाएगी तो सी क्यूब प्लस बी क्यूब और प्लस ए क्यूब, तो नाउ ए क्यूब प्लस बी राइट इन ए ऑर्डर आपका नाउ RHS ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। तो दिस इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू आपका देखो राइट हैंड साइड हो गया, ये देखिए आपका ना। अच्छा सर कोई भी क्वेश्चन जीपी का है तो हमें पहले वो निकाल के रख लेना है ना। एग्जैक्टली वो हर क्वेश्चन में यूज होगा। एग्जैक्टली इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए बी प्लस बी सी एंड बी स्क्वायर प्लस सी आर स्क्वायर आर इन जीपी, प्रूव दैट ए कॉमा बी कॉमा सी आर इन जीपी। इसका मतलब बिफोर फाइंडिंग दिस ए कॉमा बी कॉमा सी आर इन जीपी, इसका मतलब इससे जो पहला स्टेप होगा वो आपका होना चाहिए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी लाना है। लेकिन सर इसमें तो बोला प्रूफ करना है। हाँ तो प्रूव करना है तो क्या हुआ? अच्छा ये पहले बोल दिया ना आर इन जीपी।
if a square plus b square ठीक इसका मैंने क्या बोला, जो लास्ट आपको प्रूव करना है a कॉमा बी कॉमा सी आर एन जी पी, इसका मतलब इससे पहले आंसर से एक सीढ़ी ऊपर आपका क्या होगा, इसका मतलब बी स्क्वायर इज इक्वल आपका क्या होगा, ए सी आना चाहिए। आप समझ रहे हैं, क्लियर? तो बिल्कुल भी घबराए नहीं। तो देखो सॉल्यूशन में आपका नाम देखो, दिस इज आपका नाम इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमा देखो ए बी प्लस बी सी एंड आपका नाम देखो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आर इन जी पी। ये आपको ये स्टेटमेंट, दिस स्टेटमेंट इज गिवन टू यू, आपका नाम क्लियर हो गया। अब इससे क्या करेंगे आपका, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो क्या करते हैं आप, सिंपल सी बात है, हम क्या कहते हैं, इफ ए कॉमा बी कॉमा सी आर इन जी पी आप करते हैं, इसका मतलब बी स्क्वायर इज इक्वल आपका क्या होता है, दिस इज द रिलेशन। तो यहाँ भी वही कर दीजिए, इसका मतलब आपका क्या होगा, कॉमन रेशियो इज इक्वल टू, यू हैव टू फाइंड आउट कॉमन रेशियो। तो इसका मतलब ए बी प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू आपका ना बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी प्लस बी सी। भाई आपका देखो कॉमन रेशियो आपका क्या करते हैं, आपका ए अपॉन बी, सॉरी बी अपॉन ए इज अवर सी अपॉन बी, यही तो है कॉमन रेशियो का मतलब, सामने तो है वो। चलो इट इज गोइंग अप। सो नाउ देखो ए बी, ओहो यार ने b upon a answer ए बी प्लस बी सी का होल स्क्वायर नाउ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और आपका देखो नाउ दिस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो गया। देखिए आपका नाउ ए प्लस बी के होल स्क्वायर की मदद से आपका ये आपका दिस इज ए स्क्वायर प्लस टू ए बी एंड नाउ प्लस बी स्क्वायर की मदद से आपका ना इसको खोल दीजिए। तो नाउ दिस इज ए बी का स्क्वायर प्लस टू इंटू ए बी इंटू बी सी आपका हो गया, देखो आपका नाम प्लस ये बी सी का स्क्वायर आपका देखो ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस आपका नाम, एंड इसको भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए स्क्वायर विद बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कर दीजिएगा, और नाउ प्लस बी स्क्वायर आपका नाम बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आपका नाम देखो बस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। चलो फर्स्ट बाय the first term of your first binomial multiply with the whole second binomial, and the second binomial second term of your first binomial multiply with the whole second binomial. Now this is the calculation, a square b square plus 2 a b square c plus b square c square equal to a square b square plus a square c square plus b की पावर 4 और प्लस b square c square। देखिए क्लियर, a square b square a square b square both have the positive sign। देखिए b square c square and b square c square both have that। तो जब OT में करेंगे तो ये इससे खल्लास हो जाएगा, ये इससे खल्लास हो जाएगा। श्योर? yes sir ओके। सो नाउ देखो अब आपके पास आ गया 2ab square c is equal to a square c square plus b। तो अब आपका देखो b की पावर 4 माइनस 2 a b स्क्वायर से आपका देखो ना ये इट्स कमिंग हियर ओटी में आपका देखो ना, और प्लस a स्क्वायर c स्क्वायर इक्वल टू 0। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, दिस इज b स्क्वायर का स्क्वायर हो गया 2 टू द 4, इसको मैंने ऐसे लिख दिया ना, देखो प्लस आई हैव रिटन दिस ac का स्क्वायर माइनस 2 फॉर्मूले में द वैल्यू ऑफ दिस a स्क्वायर और इनटू देखो आपका ac। अगर आप यहाँ पे देखें a की जो वैल्यू है दैट इज a की वैल्यू इज b स्क्वायर एंड द वैल्यू ऑफ b इज योर आपका देखो ac। आई हैव मेड इट आपका नाउ अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर दैट इज a माइनस b का होल स्क्वायर sir इक्वल b टू, is equal to ac और b square is equal to ac। अरे a का स्क्वायर ये b का स्क्वायर बना दिया इसको, ये देखो ना b is equal to ac हाँ b b, तो देखो ना ये है ना, अरे फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ यार, हाँ a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab ओके ठीक है। ये हो गया। तो b स्क्वायर माइनस ac इज इक्वल आपका 0 का स्क्वायर रूट, स्क्वायर हटेगा तो दूसरी तरफ स्क्वायर रूट, तो देखो इसका b स्क्वायर माइनस ac इज इक्वल टू 0, तो b स्क्वायर इज इक्वल आपका क्या हो गया ac, OT में चला गया। when you have this relation in your pocket, so now therefore a comma b comma c are in G।
देखिए कोई खतरनाक थोड़ा ना सवाल है। खतरनाक नहीं था। अच्छा इसमें सिर्फ कॉमन बॉक्स से स्टार्टिंग में निकालना था, तीनों टर्म्स दिए थे। ये देखिए कुछ नहीं है, खाली आपको थोड़ा सा अपने दिमाग को रोटेट करना है। सिंपल सी बात है, व्हाइल यू आर गोइंग ऑन योर वे। अब नैनीताल को जाने के लिए भी दो रास्ते हैं। जैसे आपने ऊपर काठगोदाम क्रॉस किया, एक वे तो है आपका नाम देखो जोलीकोट होकर के जाने का, और दूसरा आपका क्या भीमताल होकर के जाने का। इफ यू आर गोइंग थ्रू आपका नाम जोलीकोट तो दैट इज द शॉर्टेस्ट रूट, भीमताल होके जाएंगे तो दैट इज द लॉन्गेस्ट वन। इसके बाद भी आदमी क्या देखता, फिर सोचता उसने तेल बचाना है, ब्रेक कितना यूज होगा, एक्सीलेटर कितना दूंगा, इस रोड में फ्लीट है या नहीं है, गाड़ियों की कितनी वॉल्यूम है, सारी चीजों को देख करके अपने टाइम को साथ में मैनेज करके तब आदमी रोड में निकलता है। इज्जत के लिए कंपटीशन भी वही चीज है। कंपटीशन का मतलब ये नहीं हो कि बस सीबीएसई की किताब पढ़ लिया कुछ नहीं आता है। वो एक जमाना था जब सीबीएसई के आपका नाम एनसीईआरटी की किताब पढ़ करके आदमी अच्छा खासा कर लेता था और अच्छे खासे कंपटीशन निकालता था, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा होते थे, नंबर ऑफ एक्सरसाइजेस वर मोर आपका इन कंपैरिजन ऑफ टुडे। आज तो कुछ है ही नहीं, एवरीथिंग वाज रिलेटेड टू द नेक्स्ट क्लास। आज वो बात ही नहीं है, इसलिए दिक्कत आती बच्चों को। कई बच्चों को पहले क्या होता था, बिना उसके आपका ना देखो बिना कोचिंग के आपका बच्चे हमारे टाइम पे बिना कोचिंग के निकल जाते थे इंजीनियरिंग कॉलेज में। तब भी बच्चा पढ़ता ही था, तब भी मेहनत करता था। और गांव का बच्चा तो स्कूल से आने के बाद उसके बाद वही हाथ नहीं धोता था, कोई जम्स फम्स। अब आज आ रहे जम्स फम्स ना, उस जमाने में जम्स फम का इतने आए, बस हाथ धो लिया, नहीं तो उसी से फटाफट भात खा रहे हैं। आज तो हम राइस खा रहे हैं, चावल। ये जरूर सीखा हमने सीबीएसई में पढ़ के, राइस। गांव का बच्चा कहेगा मैं सलाद खा रहा हूं, सैलेड, भले सैलेड की स्पेलिंग लिखनी नहीं आएगी। बहुत क्लियर मैं आपको बता रहा हूं, मैं तो फैक्ट बताता हूं हमेशा। आपका ना देखो इसका मतलब थोड़ा सा अगर आप अपने दिमाग को ट्रिक करें, वही मैंने बोला कि रास्ते में जा रहे हैं तो वॉल्यूम। अब जैसे गूगल होता है, आपको किसी शहर में जाना है, आपने गूगल अपना जो है आपने मैप लगा दिया, तो कभी गूगल आपको ऐसे रास्ते में भी घुसेड़ देगा। उन्होंने कहा वहां तो बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, अंदर पता चला गली गांव में घुसेड़ देगा, आगे जाकर के जहां कार जा रही वहां रास्ता ही नहीं है, क्योंकि मोटरसाइकिल वाले रास्ते से भी घुसेड़ देता है। तो वो भी हमने देखना है, तो मतलब परफेक्ट होना है किसी के लिए। अब आप देखो आपने सर ज्योमेट्रिक मीन और एएम ये सब अलग होते हैं जीपी और एपी से? क्या चीज? नहीं, जीपी में जीएम होता है, जीएम ज्योमेट्रिकल, और एपी में एएम होता है। अच्छा मीन वही होता है सर, लेकिन इसमें जीएम में होता है जैसे जीएम में आपका जीएम इज इक्वल टू रूट ए बी होता है। रूट ए बी जी हाँ, इसमें बी स्क्वायर इज इक्वल टू एसी होता है। तो ये क्या डिफरेंस? अरे वही बात तो वही है यार, हे भगवान। ए कॉमा बी कॉमा सी आर आपका, कैसी बात है यार। इन्हें एक वही क्या बोला मैंने, बी अपॉन ए इज इक्वल टू सी अपॉन बी। ये देखो बी स्क्वायर इज इक्वल आपका क्या होगा, ए सी। बी इज इक्वल आपका क्या होगा, रूट ए सी। यही तो जीएम है। बस यहाँ पे बी इन प्लेस ऑफ बी यू राइट जीएम, कि लेट द जीएम इन बिटवीन ऑफ ए एंड बी आर इन जीपी, ये लिखते हैं बस। दिस इज द मेन डिफरेंस। वही तो नहीं, वो आपकी गलती नहीं है। दिस प्रॉब्लम आई एम लुकिंग आपका नाउ इन एवरी स्कूल स्टूडेंट्स, एवरी। खाली हो गया बस, स्कूल जाओ, बस फीस दो, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। मैं 34 साल के अपने अनुभव के साथ ही तो ये बता रहा हूँ। इतना हमने भी तो पढ़ाया, इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ते थे पहले बच्चे। 2-2 किताबें थी हमारे पास मैथ की। अब आज देखो आपका क्या सिलेबस बना दिया। अब कोई कहेंगे तो आप कहेंगे कि आदमी क्या होता है, यार ये तो गाली दे रहे हैं। अरे गाली क्यों नहीं देगा आदमी, जो है हम जैसे पढ़े लिखे आदमी को पता लग रहा ना, हमारे ऊपर आपने अंगूठा छाप बना दिया। अब एक शिक्षा मंत्री आते, क्या पढ़ा रहे हैं भाई? अबे पहले ढंग से तो बोल ले, तू किससे बोल रहा है? ये सारी चीजें पहले होनी चाहिए ना। अंगूठा छाप है, कौन दे रहा? आपके मम्मी पापा तो जा रहे हैं उसको वोट देने के लिए, इतनी लंबी लाइन में। मत दो,
मैं तो कहता कि पूरा बैलेट बॉक्स को खाली भेजो। संविधान में भी तो आपका ऊपर सदन में भी तो क्वेश्चन उठेगा ना, व्हाई दिस पीपल हैव आपका सेंड द बैलेट बॉक्स एम्प्टी। साहब ये प्रोग्रेस नहीं है। उनको भी पता है जनता ने, सालों ने ऐसे ही मरना है और हमने ऐसे ही करना है। अब उन्होंने वो चीजें सारी एजुकेशन में अडॉप्ट कर दी। इंटरनल असेसमेंट दो, 150 नंबर 150 का जब आपका 10th में आपको जो आपको फ्री में बांट करके नंबर दे रहे हैं। हिंदी में इंटरनल असेसमेंट, क्या सूरदास की क्या फोटो बनाओगे वहां, या कबीर दास का फोटो बनाओगे वहां, या मीराबाई को बना करके ले जाओगे? खाली चोचले हैं। तब तो हिंदी का भी प्रैक्टिकल रूम बनाओ, इंग्लिश का भी प्रैक्टिकल रूम बनाओ। और आपने इंटरनल असेसमेंट किया तो हमें भेजो ना, फिर हम देखें तो सही आपके स्कूल के बच्चों की कितनी डेप्थ है। ये चीजें हैं बेटा। पढ़ना तो मात्र हो गया कि यहाँ उसने थोड़ा सा डिग्री ले ली। डिग्री तो अभी चले जाओ आप, ऐसी ऐसी जगह है जहाँ फ्री में मिल जा रही है, पैसा दो और पढ़ो भी मत, डिग्रियां मिल जा रही, वो लेके भी आ रहे हैं लोग। हम तो रोज के 500 लोगों से मिलते हैं, 500 टीचर्स से मिलते हैं, वो चाहे हिंदी मीडियम है, इंग्लिश मीडियम को, सबसे मिलते हैं। सबके बारे में तो सुबह सुबह जब घर से निकलता हूँ तो मुझे कई हिंदी मीडियम्स के, मैं कहता यार ये मुझसे फार देन बेटर है, क्योंकि सरकारी में नौकरी कर रहे हैं, फर्स्ट क्लास, एक सवा लाख रुपए ड्रॉ कर रहे हैं। हम तो सुबह सुबह जो है मुंह उठाए चले आ रहे हैं, उसमें भी बच्चा पढ़ने के लिए नहीं है राजी। एनी हाउ, तो ना देखो सॉल्यूशन में A, B, C, D आर इन GP। ये देखो ये दिया हुआ, एंड लेट R बी द कॉमन रेशियो। अब आप जरा इसको ध्यान से देखिए। A इज इक्वल टू, अगर आपका फर्स्ट टर्म है तो B इज इक्वल टू व्हाट, दैट्स द सेकेंड टर्म। तो सेकेंड टर्म आपको क्या लिखते हैं, AR लिखते हैं। इज इट क्लियर? नाउ C इज इक्वल टू व्हाट इज दैट, दैट इज द थर्ड टर्म। थर्ड टर्म को आप क्या लिखते हैं, व्हाट यू राइट, AR स्क्वायर। एंड D इज इक्वल टू, दैट इज द फोर्थ टर्म। तो फोर्थ टर्म इज रिटन एज AR की पावर 3। क्लियर है? जहां पे नहीं आएगा बिल्कुल। कई बार क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड भी करना पड़ता है, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड भी करना पड़ता है। सर इस क्वेश्चन में अच्छा चलिए आगे। जी जी बोलिए। जैसा अभी तक हर क्वेश्चन में नहीं ले रहे थे ना कॉमन रेशियो, इस क्वेश्चन में क्यों? तभी क्या बोला मैंने, अभी अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि व्हेन यू आर आपका नाउ जस्ट लिविंग है, ठीक ठीक ठीक, ये इजी पड़ेगा। आपको जो कन्विंसिंग की बात नहीं है, यहाँ पे रूल कौन सा अप्लाई हो रहा है आपका नाम, किस रूल के कारण आपका ये निकल सकता है क्वेश्चन। क्योंकि इसमें 4 टर्म्स हैं, देखिए आपका ABCD है, देख रहे हैं, D भी है। तो ना अब आपका देखो ना, इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिएगा, देखो जैसे A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। आपका देखो ना दिस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, ये अकॉर्डिंग टू जो क्वेश्चन आपने ले लिया, ठीक है। नो A स्क्वायर तो फर्स्ट टर्म, ठीक है। सेकेंड टर्म आपका क्या है, third term is what, C, and that is your B square is what, J, AR, C is what, AR square, and D is what, AR क्यूब। क्लियर है? तो ना A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर R की पावर 4। Is it clear? Fine. Now देखो this है A square R square plus A square R की पावर 4 plus A square R की पावर 6। ठीक है जी। अब देखिए इसमें कॉमन लीजिए, A square you have taken common, so 1 plus R square और plus 1 प्लस R A square जब बाहर आ जाएगा तो बचेगा क्या, ठीक, 1 प्लस R स्क्वायर बचा ना। इधर आपका देखो, यहाँ आपका A स्क्वायर R स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस R स्क्वायर और प्लस R की पावर 4। आपके सामने अब आपका देखो x ट्वाइस, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, A की पावर 4 R स्क्वायर हो गया ना। 1 प्लस R स्क्वायर, R क्या है, इट्स कमिंग ट्वाइस, इसका स्क्वायर हो गया।
ठीक है, यहां से बैक ले जाना एंड टू फाइंड आउट दिस थोड़ा सा आपके लिए टफ हो सकता है, इट मे बी टफ, मेरे लिए तो नहीं होगा, मैं तो इसको क्या करूंगा तुरंत अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको। आपका देखो ना, अगर यहां से इसको लाना है तो देखो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए की पावर 4 आर स्क्वायर प्लस देखो ए की पावर देख रहे हो ए की पावर 4 आर की पावर 4 प्लस ए की पावर 4 जी, ए की पावर 4 आर की पावर 4 और प्लस ए की पावर 4 आर की पावर 6 के चेक कर लो सर होल स्क्वायर में ही मल्टीप्लाई हो जाएगा। है? और अगर अभी देखो कंफ्यूजन है, आप इसको ले आए यहाँ पे ले आए आप देखो अभी आपका कंफ्यूजन। सर लेकिन अगर वो मल्टीप्लाई होगा तो सही में आर की पावर 4 और आर की पावर 2 हाँ तो वो 8 होगा ना, क्यों, तो एक्स की पावर m इंटू एक्स की पावर n इज इक्वल एक्स की पावर m प्लस n नहीं होगा, क्लियर। अब आपको कंफ्यूजन था, मैंने आपका कंफ्यूजन हटा दिया। देखिए अब आरएचएस में आ जाता हूँ आपके बिल्कुल AC प्लस BC और प्लस C का स्क्वायर, ए चेक कर लो AB प्लस AB, ये जरा सवाल देख लो मैं, ओहो देखो ये एक्चुअल में AB था तभी मैंने कंफ्यूजन देखो मैंने कहा ए AB प्लस BC AB BC CD, हाँ ठीक, अब ठीक है सर। ए फर्स्ट टर्म BC आपका कितना है वहां देखिए AR प्लस B आपका AR इंटू C इज व्हाट AR स्क्वायर प्लस C इज AR स्क्वायर इंटू दिस इज AR क्यूब, हो गया क्लियर। A स्क्वायर R और प्लस आपका देखो ना ये कितना है A स्क्वायर R की पावर 3 और प्लस A स्क्वायर R की पावर 6 और 5 वही तो मैं पूछ रहा हूं आपसे 5, यस दैट्स वेरी फाइन, ये हो गया। और साथ में आपका स्क्वायर भी है, स्क्वायर लगा दीजिए आप, ठीक है। अब आप देखो ए स्क्वायर आपका क्या हो गया कॉमन हो गया और ये आपका स्क्वायर हो गया, ये ए स्क्वायर का स्क्वायर ये भी हो गया, तो क्या करना आर भी कॉमन ठीक हो गया, आर कॉमन हो गया और उसका भी आपका क्या हो गया स्क्वायर हो गया, क्लियर। जब व्हेन दिस इज आपका आउट तो 1 इज बैलेंस, यहां से ही आ गया देखो तो ना इसका मतलब आपका आर स्क्वायर आपका हो गया और यहां से आपका कितना व्हाट यू हैव टेकन R3 आर की पावर 4, आर एक आर बाहर आ गया ना, इज इट क्लियर। और अपना देखो ना जैसे ए की पावर 4 आर स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर आर की पावर 4, ये देखो जरा इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को देखिए क्या है, वो सेम है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड दोनों सेम है, इसका मतलब प्रूफ बोथ द वैल्यूज आर कमिंग सेम। अब आप देखो अगर आप यहां से ऊपर को उल्टा जाती हैं, आपका देखो नादेश ये था आपका देखो नादेश था, ट्रिक आपका देखो यही है, इसको आपने क्या करना ए स्क्वायर का स्क्वायर लिखना था, ये आर स्क्वायर था आपका देखो नादेश था, इसमें आपका ए ऐसे आपने जाना था, उल्टा जाएंगे आप यहां पहुंच जाएंगे, आपका ये भी प्रूफ हो गया। इज इट क्लियर, फाइन डू इट प्लीज। एंड सीक्वेंस इन सीरीज में आपका नाम इट इज द लास्ट टॉपिक हार्मोनिक प्रोग्रेशन, दिस इज द हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ये आपके पास आप कहेंगे अभी जब आप किताब में खोलेंगे सर ये तो मेरे पास है ही नहीं, ये जो आजकल बच्चों को जो टेंडेंसी दे दी है सीबीएसई ने उसके, लेकिन कंपटीशन लेवल में आपको कहीं ना कहीं इसको पढ़ना पड़ेगा। तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन अगर आप डेफिनेशन यू विल सी दैट, कुछ नहीं करना बस थोड़ा सा आपको लॉजिक बता देता हूं। अ सीक्वेंस इज सेड टू बी हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ये आपका ना देखो, इफ द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स terms form
एंड एपी। एपी कर लीजिए, जीपी आपका नाम देखो, दिस इज द सॉरी एचपी आपकी बन जाएगी। अब जैसे क्या है, A1, A2, A3 इज एन HP। अगर ये आपका HP है, आपका देखो, इफ एंड ओनली इफ आपका ना ये 1/A1, 1/A2, 1/A3 डैश 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 आपका देखो ना इज इन AP। ये है आपका नाम देखो, दिस आया। तो मीन्स द रेसिप्रोकल ऑफ द टर्म्स इन ईच ऑफ द above series are in AP. Hence, if a series be in HP, the reciprocal of its terms will form a series in an AP. ये है आपका नाम देखो, दिस इसमें अब कई चीजें आपकी होती हैं। आपका नाम देखो, दिस इज जैसे आप क्या करते थे, nth टर्म ऑफ AP को आप क्या लिखते थे, व्हाट यू राइट, AN इज इक्वल टू आपका A प्लस N माइनस 1 इंटू डी लिखते थे। क्लियर हो गया। अब आप जब HP पे यू विल वॉक, जब आप HP में काम करेंगे तो आपका क्या, टेक द रेसिप्रोकल ऑफ द nth टर्म ऑफ AP टू गेट द रिक्वायर्ड nth टर्म ऑफ HP। ये देखिए आपका नाम, इसका मतलब क्या हो गया, द nth टर्म ऑफ HP इज इक्वल टू आपका 1/AN। आपका देखो 1/AN हो गया, क्योंकि AN आपका किसका होता है, AP का होता है। अब आप उसका रेसिप्रोकल आप जब करेंगे तो 1/, तो आपका दिस इज 1/A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ठीक है। और अगर आपका जी समझ गए, तो इफ A, B, C आर इन आपका क्या होगा, HP में अगर होंगे तो देन आपका देखो ना A माइनस बी अपॉन दिस B माइनस C इज इक्वल टू AC आपका हो जाएगा। ये क्या हुआ? HP का है, वो AP में पढ़ा है। कॉमन रेशियो इज इक्वल, आप जो पढ़ते हैं, जो कॉमन डिफरेंस, सॉरी रेशियो कह रहा हूं अभी मेरे दिमाग में, तो ये कॉमन डिफरेंस के लिए आ गया n माइनस बी अपॉन बी माइनस। बिल्कुल अभी देखते रहिए आप। अब जैसे ये है, देखो एक क्वेश्चन है, AP को ढंग से कर लीजिए। देखो जैसे फाइंड द 9th टर्म ऑफ HP 6,4,3, ये है आपका देखो ना दिस। अब आप क्या करेंगे, देखो सॉल्यूशन जब आप करेंगे आप पहले क्या करेंगे, द गिवन सीक्वेंस इज 6,4,3 आपका देखो ना विच इज इन HP में। क्लियर। अब आपका जो भी क्वेश्चन HP में दिया होगा, फर्स्ट यू ट्रांसफर दीज ऑल बाय मेकिंग अ रेसिप्रोकल इन AP में आप कर दीजिएगा। आपका नाम देखो, तो ना तो द, अब आपका देखो द सीक्वेंस ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इट्स टर्म इज, अब आपका 1/6, 1/4, 1/3 डैश डैश इन AP में बना देंगे आप इसे। HP के हर क्वेश्चंस को आप क्या करते हैं, AP में कन्वर्ट करते हैं। ठीक हो गया। अब आपका देखो ना ये क्या हो जाएगा, A इज इक्वल टू आपका देखो ना फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 1/6 हो गया, देखो ठीक है। और रेसिप्रोकल हो गया तो सर ये HP बन गया ना। हाँ जी, हाँ जी। अपने AP को, अरे तो अभी AP में बन गया, HP को भूल जाओ, HP में तो ये दिया हुआ था। अच्छा पहले रेसिप्रोकल AP में, क्वेश्चन सारे AP में सॉल्व होंगे, जो आंसर आएगा वो फिर रेसिप्रोकल बना दोगे, HP में चला जाएगा। तो ना सेकेंड टर्म इज इक्वल आपका देखो 1/4। अब आपका देखो पहले आपका कॉमन डिफरेंस निकालिए, कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल आपका सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म हो गया, तो 1/4 माइनस 1/6 हो गया। दोनों का एलसीएम आपका क्या 12, 3 सा तो 3 माइनस 2 आपका 1/12 हो गया। हो गया क्लियर। तो जब आप
नाइन्थ टर्म एपी में निकाल देते तो नाइन्थ टर्म एपी का मतलब A9 इस आपका क्या ए प्लस प्लस 8 डी होता था और ए इज आपका 1/6 प्लस 8 इंटू डी इज व्हाट 1/12 हो गया। तो ना दो तो 1/6 इसको काटना चाहिए आपका ठीक कैंसिल तो देखो आपका दोनों का एलसीएम 12 हो गया 6 2 जा 2 प्लस 8 10/12 आपका कितना हो गया 5/6 हुआ 5/6 आ गया तो आपका नाम इसका मतलब देखो आपका क्या था नाइन्थ टर्म ऑफ एचपी इज इक्वल टू इसका 6/5 दिस यू हैव टू जो रेसिप्रोकल ऑफ आपका एपी आपका हो जाएगा मतलब ऑल द क्वेश्चंस which will be given in your HP will first transfer into AP then you have to solve और लास्ट में जो आंसर आएंगे वो आंसर भी आप क्या करेंगे रेसिप्रोकल करेंगे इज इट क्लियर डू इट प्लीज मुझको जरा टाइम भी बताते रहना हाँ 8 बज गया कल बताऊंगा ये तो खड़ा ही नहीं होया जा रहा है ये तो मैं